नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय, श्लोक संख्या 20। ओके, तो पुरंजन मर गया? बोलिए। नहीं मर गया। क्या सोच रहा है इस वक्त? तो अपनी पत्नी के बारे में। हाँ, वो याद कर रहा है, जैसे हम कह रहे थे। क्या क्या बोले? कौन सा गाना गाया था उसने? हाँ, पहले तो हाय बोला, फिर गाना कौन सा गाया? राज मंदिर में पिक्चर देखी ना उसने? हाँ, साथिया। तो ऐसे गा रहा है वो, और उसको याद कर रहा है कितनी अच्छी थी। हाँ, जब मैं खाता था तभी खाती थी उसके बाद ही। और फिर ये बताया कि जब तक मैं नहा नहीं लेता तब तो नहाती भी नहीं थी। तो इस प्रकार से उसके बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, कितना अच्छा था। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो ऐसा होता। हाँ, ऐसा वो विचार कर रहा है, इसी विचारों में है वो इस वक्त। तो प्रबोधयति माँ विज्ञम व्योश्रुते शोक कर्षिता वर्तमयी तद गृहमेधियम वीर सूरपी नश्यति। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किस तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी। मोहित हो जाता है दो कई बार, ये वाली साड़ी खरीदें या ये वाली साड़ी खरीदें, बताओ उस पार्टी के लिए। तो पत्नी अच्छी सलाह देती थी, ये वाली सही रहेगी, बनारसी सही रहेगी, तो अच्छी सलाह देती थी। और शर्ट को कैसे पहने, टाई कैसे लगाई जाए, वो अच्छी सलाह देती थी अक्सर। ये वाला जूता इस शर्ट के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बेल्ट सही रहेगी कि नहीं रहेगी, वगैरह वगैरह। और उसके घर से बाहर चले जाने पर बड़ी दुखी रहती थी। फ़ोन करती ऑफिस में, कब आओगे? अरे काम कर रहे हैं भैया, कब आओगे? क्या खाओगे? हाँ, कब आओगे? क्या खाओगे? वगैरह वगैरह। तो कह रहे घर से बाहर जाने पर दुखी रहती थी। अब उसको सब वो चिंतन में आ रहा है। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता है, तो भी राजा को डर है कि वह गृहस्थी का बाहर नहीं ढो पाएगी। कैसे करेगी मेरे बिना? मैं ही तो था। हाँ, जब वो कहती थी कि मैंने आज मेहंदी लगाई है, तो बर्तन कौन मांजता था? तो मैं ही तो मांजता था। अब क्या होगा जब मैं चला जाऊंगा? तो बेटे तो मानेंगे नहीं। अक्सर वो कहती थी आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, खाना आप बना लोगे? तो खाना कौन बनाता था? तो खाना मैं ही बनाती थी, मैं ही बनाता था। नहीं, जब उसको चक्कर आते थे, जब उसके हाथ में मेहंदी होती थी, हाँ, वगैरह वगैरह। तो अब उसको चिंता है कि वो गृहस्थी का भार कैसे धो सकेगी, क्योंकि धोया तो मैं नहीं था हमेशा, गधा तो मैं ही था। है कि नहीं? और कितने खुशी खुशी गधा बनता है इंसान, बड़ा अच्छा लगता है उसको। घोड़े पे बैठ के जाता है और गधा बन जाता है। हाँ, और बड़ी खुशी से करता है, बहुत प्रसन्नता से करता है, वेरी हैप्पी। अगर उसको कोई काम बता दिया जाए तो उसको ऐसा लगता है कि ये काम बस मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही है। तो ऐसा उसको लग रहा था कि अब वो अनेक पुत्रों की वीरों की माता है, लेकिन गृहस्थी का भार तो उठा नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। ये सोच के वो बड़ा परेशान है। अपनी जाने के लिए उसको परेशानी है, मैं जा रहा हूँ संसार छोड़ के, मुझे क्या करना चाहिए? वो सोच रहा है वो उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे कैसे होगा। तो मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था। यह दूषित चेतना है, लोग बात कह रहे हैं इसे। ये दूषित चेतना है, मैं उसकी चिंता न करें। हैं? क्यों ना चिंता करें? हर जीव को पालने वाले भगवान हैं। और किसी को बचाने से पहले आपको खुद बचना पड़ता है, तब आप दूसरे को बचा सकते हैं। अभी तो आप खुद ही संकट में हैं, और हम सभी खुद ही संकट में हैं। हाँ, इसलिए जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जन्म सार्थक कैसे होता है? भगवान की भक्ति करके। तो पहले हम करेंगे, फिर हम दूसरों को उद्धार कर पाएंगे। हाँ, ये हमारी सो कॉल्ड केयर जो हम दे रहे हैं दुनिया में, जो लव एंड अफेक्शन हम देने का प्रयास कर रहे हैं, हमने पिछले में भी चर्चा किया था। अगर इतना लव एंड केयर बढ़ता जा रहा है, हाँ, पत्नी दरवाज़ा खोलती है तो एक बुके उसके हाथ में आता है उसके बर्थडे में, और ऑलरेडी उसने एक दिन पहले कोरियर कंपनी के साथ सेटिंग कर रखी है। दरवाज़ा खोलते ही हैप्पी बर्थडे मैम, वो गुलदस्ता देता है उसको, प्रसन्नचित। ऐसा होता था पहले एक समय, बताइए कभी देखा आपने? हाँ, अरे एक गुलाब नहीं मिला कभी, गुलदस्ता कहाँ से मिलेगा बताइए? तो इतनी सारी चीज़ों के बावजूद
फिर से संबंधों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? हाँ, यही हमने चर्चा किया था। तो इससे इस केयर से काम चलेगा नहीं। हाँ, जिसको हम लव कहते हैं वो वास्तविक लव नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। इसको कहते हैं मिस डायरेक्टेड लव। समझ में आया क्या क्या कहते हैं? मिस डायरेक्टेड लव। लव करने की प्रोपेंसिटी जीव के अंदर होती है, ये प्रभुपाद ने हमें क्लियर किया। इट्स देयर, सबके अंदर है, लेकिन ये मिस डायरेक्टेड है, कहीं और लगा दिया आपने उसको, मिस फायर हो गई। कितना खतरा है मिस फायर हो जाए तो, रॉकेट वगैरह मिस फायर हो जाए तो ये हमारा लव करने की प्रोपेंसिटी हमने मिस डायरेक्ट कर दी। कहाँ जानी चाहिए थी ये भगवान की तरफ जानी चाहिए, सीधा वहाँ जानी चाहिए। और फिर उनसे रिलेटेड चीज़ों से ये ऐसे फैल जाती, चारों तरफ फैलती, फिर भी चारों तरफ, ऐसे थोड़ी भगवान की तरफ ही रहती। अगर भगवान की तरफ रहती तो श्रील प्रभुपाद ने क्यों इतना प्रचार किया पूरी दुनिया में जाकर? क्योंकि लविंग गॉड मीन्स लविंग एवरीबडी। हाँ, हर किसी के अंदर उस भगवान को देख पाना। लेकिन पहले भगवान को देखें तो सही, तब जीवों के अंदर देखेंगे ना। पहले भगवान को देखें, पहले इस प्रेम को भगवान से डेवलप करें। जब भगवान से डेवलप करेंगे तब अपने आप ये सब जीवों से होता चला जाएगा नेचुरली। ये इसका गुण है। तो ये करना चाहिए, ये दिस इज प्रॉपरली डायरेक्टेड लव। और बाकी सब क्या है? मिस डायरेक्टेड लव। और यही करने हम इस संसार में आए थे वाकई में। यही घर घर खेलने के लिए, घर घर खेलते ना बच्चे, तो हम भी घर घर खेलने के लिए आए थे। लेकिन अभी अब खेल ख़त्म हो रहा है। तो भगवान गीता में बताते हैं कि इस बद्ध जगत में जितने भी जीव मेरे अंश हैं, शाश्वत। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं, गधे की तरह श्रम में लगे हुए हैं। जीव आखिर परमेश्वर श्री कृष्ण का अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीवन की स्वाभाविक स्थितियां एक सी हैं। अंतर केवल इतना है कि जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। भगवान क्या है? वो पूर्ण है, और जीवात्मा क्या है? सूक्ष्म कण है उनका। ममे वांशो जीव लोके जीवोता सनातन। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश या जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा हुआ है। संघर्ष में क्यों लगा है बताइए? मन तथा दूषित चेतना। आप ये बताइए कि मरते हैं जब हम, तो हमारा ये शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बना रहता है। ये तो क्लियर है ना? क्यों बना रहता है वो? क्या काम है उसका? क्या बोले? इच्छाएं। तो मन का काम है इच्छाएं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो मन का काम यही है, क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई। अब जब हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई तो क्या? इसका मतलब मन है ना, उसको स्टोर कौन करेगा? इच्छाओं को। इच्छाओं को कौन स्टोर करता है, संभाल के रखता है? मन। और बुद्धि उसको पूरा करने का प्रयास करती है लग के। हाँ, और अहंकार कहता है यही जीवन है, यही जीवन है, बस यही करना है। तो मन स्टोर करता है। अब अगर आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो मन का काम रहेगा? तो मन का काम नहीं रहा तो क्या होगा? तो अगर मन ही रह गया तो क्या होगा? हम धाम चले जाएंगे। अब बताइए इन अदर वर्ड्स कि हम धाम कब जाएंगे? जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी संसार की, तब ये मन भी नहीं रहेगा, तब ये सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर में रहेगा, और हम सीधा भगवान के धाम में चले जाएंगे। और कब तक हम वापस आते रहेंगे? जब तक इच्छाएं हैं तब तक क्या होगा? तब तक मन रहेगा। मन रहेगा तो दूसरा शरीर दिला के छोड़ेगा कि अब इच्छा इस शरीर में पूरी कर, अब इच्छा इस शरीर में पूरी कर। ये बड़ा साइंटिफिक है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जीवात्मा अपने दूषित मन और चेतना के कारण संघर्ष में लगा हुआ है। परमेश्वर का अंश होने से यह आशा की जाती है कि जीवात्मा श्री कृष्ण के विषय में सोचेगा, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा है। यही बड़ा अच्छा विषय है। हम कैसा सोचते हैं ये किस पे डिपेंड करता है बताइए? आसपास के एनवायरनमेंट में। और आप बताइए? पूरे जीवन में जो किया है। हम इस वक्त कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हाँ, तो उस वक्त हम कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? आप लोगों ने बताया आसपास की बात। और बताइए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे स्टोर होता है, जो पूरे दिन करा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हु एम आई। जो हम सोच रहे होते हैं कि हु एम आई, उसी के अनुसार हम कार्य करते हैं।
कैसे? कोई एग्जांपल बताएंगे आप? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोच रही हैं कि मैं घर की पत्नी हूँ, तो आप क्या सोचेंगे नेक्स्ट? मेरा काम खाना बनाना है, तो आप खाना बनाने के बारे में चिंतन करेंगे। नहीं, ये सोचेंगे वैसे रूम में आएंगे, इतने सारे मृदंग पड़े हैं, आई एम अ मृदंग प्लेयर, तो फिर क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, उतारेंगे उसको। आदमी सोचता है आई एम अ ओनर ऑफ दिस कार, तो क्या सोचेगा? मुझे कार चलानी चाहिए। आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, मुझे एंजॉय करना चाहिए। तो जैसा जैसा वो अपने बारे में सोचता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, आई एम फादर ऑफ दिस चाइल्ड, तो क्या सोचे करेगा? उस चाइल्ड के बारे में सोचेगा, उसको डांटेगा, उसको प्यार करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा। कुछ समझ में आ रहा है? और कुछ बताना चाहते हैं? जो भी रोल आप सोचो जीवन में, जब आप सोचते हैं कि आप ये हैं, तो आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। इससे कुछ समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए? ये तो कैसे हो जाएगा अपने बारे में ना सोचना? अपने बारे में क्या सोचना? कि मैं भगवान का दास हूँ। कब सोचना? तो आप क्या करेंगे? तो आपके सारे कार्य अकॉर्डिंगली वैसे हो जाएंगे। पुरंजन ने क्या सोचा? कि मैं इसका पति हूँ, इसलिए उसका चिंतन क्या हो रहा है? इसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा। अब हमें क्या सोचना चाहिए? क्या सोचना है? कि हम भगवान के दास। बड़ा सिंपल है, इसीलिए तो बोला आइडेंटिटी, संबंध। अगर ये हमारे दिमाग में हमेशा रहे कि हम भगवान के दास हैं, तो हमारा चिंतन अपने आप ही अकॉर्डिंगली वैसा ही हो जाएगा। लेकिन ये कुछ और ही सोच रहे थे। अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। जीवन का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। उसे अपनी पत्नी के ही विचार में लीन रहने की, अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा। अब उसके अंदर इच्छा है कि नहीं? क्या इच्छा है इसके अंदर? कि उसकी पत्नी की रक्षा करी जाए, हाँ, या कुछ है ना इस तरह का। तो उसको, उसका मन रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मन कहेगा इस इच्छाओं को रिमेनिंग शरीर में पूरा करेंगे। आप खुद ही पत्नी बन जाइए और देखिए कैसा होता है सब। तो स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार सामाजिक, राजनीतिक, छद्म, धार्मिक, राष्ट्रीय तथा जातीय भावों में मन को लीन रखना ही बंधन का कार्य है। मैं भारतीय हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए भारत माता की बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये बताना है राष्ट्रीय, जातीय। इस प्रकार से लगेंगे तो ये कह रहे हैं बंधन का कारण बन जाएगा। इसी को कहते हैं फॉल्स ईगो। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन काल में अपने कार्यकलापों को बदलना पड़ेगा। कार्यकलाप कैसे बदलेंगे? हाँ, जब हम ये सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास, तो कार्यकलाप अपने आप बदल जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई, यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्मबंधना। यदि हम भगवान के लिए कार्य करें, भगवान का दास बनकर, तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यदि हम इसी जीवन में अपनी चेतना नहीं बदलते, तो जो भी कुछ हम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, राष्ट्रीय कल्याण के नाम पे करते हैं, वो सब हमारे बंधन का कार्य होने, यानी कि सब के द्वारा हम दोबारा पैदा होंगे, दोबारा मरेंगे, दोबारा पैदा होंगे। जबकि आपने तो इतना बढ़िया काम किया था। आपने क्या किया था? आपने कुत्तों का अस्पताल खुलवाया था, सारे गली के कुत्तों को आपने इलाज करवा दिया। कितना अच्छा काम तो अच्छा ही किया था, लेकिन आप दोबारा पैदा हो गए, मैं भी कुत्ता बन के या फीमेल कुत्ता बन के, क्या बोला? शेर बन के कह रहे हैं। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि, जब मन तथा इंद्रियां भौतिक कार्यों में लगी रहती हैं तो जीवन संघर्ष करना पड़ता है, सुख के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो आपका क्या मतलब है? कुत्तों के लिए कार्य ना करें, कुत्तों को हॉस्पिटल ना खोलें? बोलिए, खोलें या ना खोलें? कुत्तों का अस्पताल खोल सकते हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा उनको हर से हॉस्पिटल खोलें और रोज वहाँ पे बैठ के जब करें कुत्तों के बीच में। नहीं, अरे फिर कैसे सुनाए? चैंट बॉक्स लगा दें वहाँ पे। तो एक बार हमने कई बार ये बताया
एक बार एक जगह पे मैंने कहीं सुना था, एक बिल्डिंग में आग लग गई है ना। उस बिल्डिंग में बहुत सारे जीवात्मा थे, बहुत सारी। वो कहाँ थी सारी? वो फ्रिज के अंदर थी। हाँ, टमाटर, मूली, गाजर, जीवात्मा नहीं है या नहीं है? उगाएंगे तो पौधा उगेगा ना, है। और वहीं पर एक बच्चा था और आग लग रही थी। अब आप गए किसी तरह ऊपर चढ़ गए, आपने निकाला, फ्रिज खोला और एक एक जीवात्मा को निकालने लगे फ्रिज में से, टमाटरों को। तो सही सच चीज़ है। क्या मतलब? टमाटर को मरने दें? टमाटर को मरने दें? पहले बच्चों को बताएं। तो यही हम आपसे कह रहे हैं, पहले जो मनुष्य जीवन में आए हैं इनको हरि नाम दे दीजिए, बाद में कुत्तों का कल्याण कर लेंगे। ठीक है, उनका भी करो, मना नहीं कर रहे। यदा कदा उन्हें प्रसाद दे दो, लेकिन अधिक समय कहाँ लगाएं? मनुष्यों को बचाएं। क्योंकि वो इस अभी आए, मनुष्य जीवन में आए इसलिए हैं, बचने के लिए। कुत्ता अपनी ग्रीड पूरी करने आया है और किसी काम से नहीं आया। वो करेगा, वो मनुष्य जब बनेगा धीरे धीरे, कर नहीं पाएंगे कुछ। आप उसको दे दीजिए प्रसाद जितना दे सकते हैं। इतना संसार में कष्ट ही कष्ट है चारों तरफ। जैसे कुत्ते सड़क में मर रहे हैं, मनुष्य भी मर रहे हैं भैया। हाँ, कुत्तों का भी कल्याण करेंगे, हरि नाम निकालेंगे, उनके कान में जाएगा। लेकिन अधिक समय कहाँ निकालें? मनुष्यों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अब वो बिल्कुल रेडी हैं कायदे से। एज पर गॉड दे आर रेडी टू बी लिबरेटेड, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में आ गए हैं, यहाँ से वो जा सकते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा काम करें तो ज़्यादा बेटर है। कुत्तों के लिए भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए बता रहे हैं कि वास्तविक सुख का बहुत तो दिव्य इंद्रियों द्वारा होता है। इस शरीर में हम सुख को भी नहीं पहचानते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां सुख भोगने के लायक ही नहीं है। हाँ, नहीं है। गुलाब जामुन कितना अच्छा लगता है, हाँ, और कितना खाया जाता है। जैसे कि निर्जला एकादशी का अगले दिन कैसा लगता है, पानी का स्वाद। लेकिन जो 4-5 गिलास पी लेता है वहीं पड़ जाता है वो, उल्टियाँ। हाँ, 1-2 गिलास में जिससे रुक गया तो रुक गया, नहीं तो गया वो। तो बताइए, एक दिन पूरा दिन पानी नहीं पिया। भगवान इतना तो करते, अगले दिन आधे दिन तक मैं पीता रहता, हाँ, तृप्त करता रहता अपने आप को। लेकिन होता है? तो ये इंद्रियां सुख भोगने के लिए बनी नहीं है। किंतु जब मनुष्य शुद्ध नहीं होता, जब तक दिव्य इंद्रियां जब तक प्रकट नहीं होती, तब तक ये नहीं हो सकता। अतः इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मनुष्य को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तब वास्तविक सुख प्राप्त होगा। वरना वो कृत्रिम सुख को ही असली सुख मान लेगा। और इस प्रकार से जीव स्वरूप राजा पुरंजन अपनी प्राण वायु को अपनी पत्नी पर प्रवाहित करता है, इसलिए उसे अगले जीवन में स्त्री का शरीर धारण करना पड़ता है। अभी भी पुरंजन मरा नहीं है, हम आगे सुनेंगे कि कैसे ये मरता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।